चलिए आइए स्टूडेंट, आज हम लोग एल्किल ग्रुप के बारे में जानेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एल्केन के बारे में जाने थे। आज हम लोग एल्किल के बारे में जानेंगे। एल्किल का लास्ट सफिक्स जो होता है, लास्ट अनुलग्न जो आप लोग बोलते हैं, अंतिम में अनुलग्न जो जोड़ते हैं उसमें वाई एल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? वाई एल। और इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n+1 होता है। CnH2n+1 होता है। और सेम प्रोसेस जिस प्रकार मैंने नेक्स्ट क्लास में बताए थे कि एक कार्बन के लिए मिथ, दो कार्बन के लिए ईथ, तीन कार्बन के लिए प्रॉप, चार कार्बन के लिए ब्यूट, पांच कार्बन के लिए पेंट, छह कार्बन के लिए हेक्स, सात कार्बन के लिए सेप्ट हेप्ट, आठ कार्बन के लिए ऑक्ट, नौ कार्बन के लिए नॉन, 10 कार्बन के लिए डेक। एक रूट वर्ड है जिसको हम लोग ग्रीक के नाम से जानते हैं, ग्रीक वर्ड, ग्रीक शब्द के नाम से जानते हैं। और सेम प्रोसेस एल्केन की तरह ही करना है कि आपको लास्ट में ये जोड़ना है और कार्बन की संख्या जितना होगा हम लोग इस हिसाब से नामकरण कर लेंगे, आईपीसी नामकरण। तो आइए, तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल CnH2n+1, तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया। और ये आपको पता होना चाहिए n बराबर 1 2 3 डॉट 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 कार्बन की संख्या हो जाती है। तो आइए हम लोग C बराबर 1 मानते हैं और H2 है और n बराबर हम लोग 1 माने थे और +1। तो C1 तो हो गया, H2 इंटू 1 तो 2 और +1 तो कितना हो जाएगा? 3। और यहाँ पे देखना है कि कार्बन की संख्या कितना है, तो एक है। तो एक के लिए क्या लिखे थे? मीथ। तो आप लिखिए मीथ और लास्ट में जोड़ दीजिए तो मैथिल। हमें उम्मीद हो रहा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आइए फिर एक एग्जांपल लेते हैं और सेकेंड एग्जांपल हम लोग का हो जाएगा फॉर्मूला के साथ CnH2n+1। तो C बराबर, अगर हम n बराबर 2 मान रहे हैं, H2 इंटू 2 +1, तो C2 दो दूनी 4 + 1 कितना हो गया? 5। तो C कितना की संख्या है? 2। तो यहाँ पर देखना है 2 में ईथ है बाबू, तो आप लिखिए ईथ और लास्ट में जोड़ दीजिए इथाइल, एथिल, सॉरी एथिल। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम लोग। थर्ड एग्जांपल तो क्या हो जाएगा? CnH2n+1। तो C बराबर अगर हम लोग 3 मानते हैं, H बराबर 2 इंटू n बराबर 3 माने +1, तो C की संख्या कितनी हो जाएगी? कार्बन की संख्या 3, H 3 दूनी 6 और 1 7। तो C की संख्या कितनी है कार्बन की? तो 3 है कार्बन की संख्या। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा प्रोपाइल, प्रोपाइल नाम हो जाएगा। C3H7 का नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। तो आइए, मुझे पूरा उम्मीद होगा कि आप ये समझ चुके हैं। अगर समझ गए तो आप मुझे C4H9 का कमेंट में नाम बताओ क्या होगा। अगर समझे होंगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।